ये चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो संबंध पर चर्चा किए थे। कोई फलन, संबंध की परिभाषा क्या है, संबंध के प्रकार क्या हैं। 4 प्रकार के संबंध की व्याख्या किए थे। पहला संबंध था, क्या बताए थे, सतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, ठीक है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखे थे एक लास्ट लेक्चर में। अब आप देखते हैं सेकंड लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन हैं जो तुल्यता संबंध पर आधारित है। वे क्वेश्चन को देखो। उनमें से पहला क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है, क्या सिद्ध कीजिए त्रिभुजों के समुच्चय में, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग समता का संबंध, समुच्चय में सर्वांग समता का संबंध, सर्वांग समता का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। सिद्ध कीजिए त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग समता का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग समता का संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ये हम सिद्ध करना है। त्रिभुजों के समुच्चय में कौन सा संबंध है, सर्वांग समता का संबंध क्या होता है, एक तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। तो देखो, तो माना ये क्या है, एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है, एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है, एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है तथा समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R निम्नानुसार है। समुच्चय ए में संबंध R निम्नानुसार परिभाषित है। समुच्चय ए में संबंध R निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे, तो R बराबर x और y सच दैट x सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, x सर्वांगसम y, ठीक है। फॉर ऑल x कामा y बिलोंगिंग ए के कोई भी 2 अवयव लिए जाएं, ठीक है, 2 मेंबर लिए जाएं, तो दोनों यदि सर्वांगसम हैं तो s कामा y R का मेंबर है। क्या बोला गया, यदि हम समुच्चय ए के 2 अवयव लें, x और y, कोई भी 2, तो फॉर ऑल लगा दिए, और x और y दोनों क्या है, त्रिभुज हैं। ये x त्रिभुज y त्रिभुज के यदि सर्वांगसम है तो x कामा y R का अवयव है, अर्थात x R y, x सर्वांगसम y, ठीक है ना। तो x सर्वांगसम y, तो इसको क्या मतलब लिखा, x कामा y, इसका मतलब बीच में R लगा देंगे, तो R क्या है, सर्वांगसम का संबंध है, ठीक है। और x क्या और y क्या है, ए क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है। त्रिभुजों के समुच्चय के कोई भी 2 अवयव लें तो x कामा y R का एलिमेंट तभी कहलाएगा जब x सर्वांगसम होगा y के, x सर्वांगसम होगा y के, तो x कामा y किसका एलिमेंट कहलाएगा, R का, ठीक है। यदि y सर्वांगसम है किसके, z के, तो y कामा z किसका एलिमेंट होगा, R का, ठीक है। z और t में यदि सर्वांगसम है, ये दोनों z और t दोनों त्रिभुज हैं, यदि सर्वांगसम हैं तो z कामा t किसका एलिमेंट होगा, R का,
जेड कामा टी किसका एलिमेंट है, आर का, जबकि एस बाई जेड सब किसके एलिमेंट है, ए के। एस बाई जेड है क्या, त्रिभुज। कहाँ स्थित है, एक समतल में। समतल में मान लो बोर्ड में बहुत सारे त्रिभुज बना दो, ठीक है। तो एक समतल में त्रिभुजों का कलेक्शन है, ठीक है। तो उस समुच्चय में संबंध परिभाषित क्या है, सर्वांग सम। कल क्या लिए थे, सरल रेखाओं का समुच्चय लिए थे, ठीक है। सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध परिभाषित था, समांतर। तो वहाँ क्या लिखते थे, L1 और L2, L1 L2 R के एलिमेंट कब कहलाएंगे, L1 समांतर हो L2 के। यहाँ क्या है, L1 L2 ना लेकर क्या ले लिए, X और Y R के एलिमेंट कहलाएंगे कब, जब X सर्वांगसम हो Y के, ठीक है। यहाँ L1 कामा L2 R के एलिमेंट होंगे जब L1 समांतर हो L2 के, X कामा Y X Y। अब मान लो कि वहाँ पे L1 L2 ना मान लो, X Y मान लो, ठीक है। अब L1 त्रिभुज को मानना अच्छा नहीं लगता तो X Y माने ले, ठीक है। L1 तो लाइन की वजह से माने थे L1 L2। तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध R है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। R क्या है, तुल्यता संबंध है। संबंध R को, संबंध R को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि नंबर फर्स्ट R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। यानी क्या है, रेफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग इन A, x सर्वांगसम टू x, ठीक है। कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है, कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x और x, यानी x और x के बीच में भी R रिलेशन है, इम्प्लाइड, इसी को लिख सकते हैं x कामा x बिलोंग इन R। अतः संबंध R स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। समुच्चय A का कोई भी अवयव लेते हैं तो उसका हर एक अवयव, क्योंकि समुच्चय A में तो त्रिभुज है, तो कोई अवयव लेंगे इसका मतलब हम त्रिभुज लेंगे। तो समुच्चय A का एक त्रिभुज X ले लेते हैं, तो X त्रिभुज खुद के भी सर्वांगसम होता है, ठीक है। X त्रिभुज खुद के भी सर्वांगसम होगा, Y त्रिभुज Y के भी सर्वांगसम होगा, Z त्रिभुज Z के भी सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो समुच्चय A का हर एक अवयव स्वयं से भी उसी संबंध से संबंधित है जो संबंध परिभाषित है। समुच्चय A का हर एक अवयव खुद से उस संबंध से परिभाषित है जो संबंध इस क्वेश्चन में परिभाषित है। कौन संबंध परिभाषित है, यदि x y R के एलिमेंट तभी कहलाएंगे जब x और y के बीच में संबंध सर्वांगसम हो, जबकि x और y दोनों क्या हैं, त्रिभुज हैं, ठीक है। क्योंकि समुच्चय A में सभी त्रिभुज उपस्थित हैं, त्रिभुजों का कलेक्शन है A क्या है, त्रिभुजों का कलेक्शन है, बहुत सारे इसमें त्रिभुज कंटेन हैं, ठीक है। और संबंध तो ये हो गया। दूसरा क्या देखोगे, R सम्मित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन सिमेट्री, सिमेट्रिक का लिख दिए थे,
सिमेट्रिक शब्द सही नहीं है, सिमेट्री होगा। सिमेट्रिक तो त्रिभुज होता है, वे आव्यूह होता है, सम्मित आव्यूह। तो देखो सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में क्या लिखेंगे? फॉर ऑल, दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है ना, एक्स कामा वाई बिलोंगिंग ए, यदि एक्स सर्वांशम है किसके? वाई के, देन वाई भी सर्वांशम होगा एक्स के। इसका मतलब क्या है? एक्स कामा वाई यदि आर का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज वाई कामा एक्स भी किसका एलिमेंट है? आर का। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग ए, समुच्चय ए के किन्हीं भी दो अवयव के लिए यह कंडीशन दिखाई जा सकती है। यदि एक्स वाई के सर्वांशम है तो वाई भी एस के सर्वांशम होगा। यदि वाई जेड के सर्वांशम है तो जेड भी वाई के सर्वांशम होगा। यदि पी क्यू के सर्वांशम है तो क्यू भी पी के सर्वांशम होगा। इसीलिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग ए लिख दिए। यानी समुच्चय के ए के किन्हीं भी दो अवयव के लिए यह कंडीशन ट्रू होगी। फॉर ऑल का मतलब समझते हो ना, समुच्चय ए के किन्हीं भी दो अवयव के लिए कंडीशन ट्रू होगी। समुच्चय ए के किन्हीं भी दो अवयवों के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। अब आता है संक्रामक। संक्रामक रोग होता है, संक्रामक संबंध होता है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। क्या होता है कि मिस्टेक इसलिए हो जाता है, कोई आपको जो पढ़ाया तो संक्रामक बोला तो आप भी पढ़ाओगे तो संक्रामक ही बोलोगे। चलो देखो संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे समित संख्या में आई जो है तो आयोटा पढ़ते हैं, इसको तो अधिकांश लोग आइन पढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो खुद है जब उनको पढ़ाया तो वे आई पढ़ते थे, तो जानते नहीं कि आयोटा पढ़ा जाता है, आइन पढ़ाते हैं आप भी, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन तो संक्रामक, सुनो संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे? लेट एक्स वाई और जेड, माना ना, माना एक्स वाई जेड बिलोंगिंग ए, तथा मान लेते हैं कि एक्स सर्वांशम एक्स इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। एक्स वाई जेड ए के अवयव इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि एक्स सर्वांशम है किसके? वाई के, और वाई सर्वांशम है किसके? जेड के, ठीक है। तो ये तो स्पष्ट है कि एक्स वाई के सर्वांशम है और वाई एक्स जेड के सर्वांशम, तो निश्चित रूप से क्या रहेगा? एक्स जेड के सर्वांशम होवे होप करेगा, कॉमन सेंस की बात है। यदि आप 10वीं क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो 10वीं का है पढ़े होंगे। सर्वांशम तो 9वीं में था, हाँ, बाई CPCT। तो एक्स सर्वांशम होगा जेड की, ठीक है। तो क्या लिखोगे? तो यहाँ एक्स कामा वाई बिलोंगिंग आर एंड वाई कामा जेड बिलोंगिंग आर, तो इम्प्लाइज एक्स कामा जेड बिलोंगिंग आर, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई और जेड बिलोंगिंग आर। देखो यहाँ पे इस प्रकार हम क्या मिला, यदि एक्स वाई आर का एलिमेंट लेते हैं और वाई जेड आर का एलिमेंट लेते हैं तो एक्स जेड भी आर का एलिमेंट हो जाता है, ठीक है ना। अतः संबंध आर क्या है? अतः संबंध आर संक्रामक संबंध भी है। संबंध आर संक्रामक संबंध भी है। तो चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों प्रकार का है, इसलिए संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक तीनों प्रकार का है, तीनों प्रकार का है। अतः आर
एक क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है? तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है? तुल्यता संबंध है। लिखे करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कल समांतर वाला जो बताए थे वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। लिख लो उनकी कॉपी से। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन तीसरा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर निम्नानुसार परिभाषित है। ए कामा बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। ए माइनस बी को विभाजित करती है। इसी को संबंध में आर विभाजित करती है। एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। हाँ, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, अर्थात ए माइनस बी में 2 का भाग दें तो शेष शून्य आए। ठीक है, ए माइनस बी में 2 का भाग दें तो शून्य शेष आए, तो कहेंगे 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, सुनो पहले। अब पूर्णांकों का समुच्चय ए का काम कौन कर रहा है? जेड। जैसे इसके पहले ए समुच्चय लिए थे ना, समुच्चय ए के स्थान पे यहाँ जेड लेंगे, और उसमें संबंध आर किस प्रकार से परिभाषित है कि ए और बी आर के एलिमेंट तभी होंगे जब ए और बी का अंतर करके 2 का भाग देते शेषफल शून्य आए। जैसे 4 और 2 का अंतर करोगे तो क्या आएगा? 2 और 2 में 2 का भाग 2, 2 में 1 आता है, यहाँ पे शेषफल शून्य आ रहा है ना। इसका मतलब ये 4 और 2 आर का एलिमेंट है। 4 2 आर का एलिमेंट है। 4 और 6 क्या होगा? होगा एलिमेंट आर का कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 6 और 12, 12 और 6 भी क्या होगा? आर का एलिमेंट होगा, क्योंकि 12 में 6 का भाग दें, 12 में 6 घटाएंगे तो 12 6 आएगा। 6 में 2 का भाग तो शेषफल शून्य आने वाला है। ठीक है, तो वे सभी क्रमित युग्म आर के अवयव हैं जिन क्रमित युग्म का अंतर 2 से विभाजित हो। जिन क्रमित युग्मों का अंतर 2 से विभाजित हो। शुभम सुन रहे हो? इनको सुनो, 1000 शब्द बोलो तब लिखा जाता है। यदि सुनने का काम बंद कर दिया तो समझ में नहीं ना आएगा, तो इसे लिखने के लिए तो गाइड पूंजी से भी देख सकते हो पढ़ने वाला, पर यहाँ सुनना जरूरी है। लिखने के लिए तो किसी किताब से लिख सकते हो। ठीक है, तो एक एक लाइन का अर्थ समझना है। यहाँ आर का मतलब क्या है? जेड के 2 अवयव लें और उनका अंतर करें, और अंतर करने के बाद 2 का भाग दें तो शेषफल शून्य आए। भागफल क्या आता है इससे मतलब नहीं है आपको। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं के अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 से विभाजित है, तो उनको क्रमित युग में लिख दो, कामा लगा के लिख दो, निर्देशांक टाइप का लिख दो, तो वह आर का अवयव कहलाएगा। इसका अवयव कहलाएगा आर। जबकि ए और बी किसके अवयव लेना है? दुनिया का अवयव नहीं लेना है, जेड का लेना है। ये नहीं कि 1/2 ले लियो 3/15, ऐसे भी नहीं ले सकते ना। जेड के अवयव लेना है। जेड क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में ये संबंध आर परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है? तो वे क्रमित युग्म आर में उपस्थित हैं जिन क्रमित युग्मों का डिफरेंस अंतर 2 से विभाजित हो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि 4 और 2
का अंतर 2 से विभाजित है तो हम क्या लिख देते हैं इसको, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4 माइनस 2, 2 भाजक है 4 माइनस 2 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 6 का अंतर 2 से विभाजित है तो हम लिख देंगे 2 इज डिवाइजर ऑफ 4 माइनस 6, 2 इज डिवाइजर ऑफ 12 माइनस 6। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं कि 4 2 आर का एलिमेंट है, 4 2 आर का एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4 माइनस 2। ठीक है, तो ए और बी आर का एलिमेंट है, ए और बी आर का एलिमेंट है कब, 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यदि बी और सी आर का एलिमेंट कब होगा, 2 इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी। ए और सी आर का एलिमेंट होगा कब, 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस सी। पी और क्यू आर का एलिमेंट होगा कब, 2 इज डिवाइजर ऑफ पी माइनस क्यू। डिवाइजर इसको पढ़ते हैं, बटे नहीं पढ़ते हैं, क्या बटे बना दो धीरे धीरे, ऐसे हम खींचे तो धीरे 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 करके ऐसे बना दिए 2/4 माइनस 2, ये बटे हो जाएगा, ये डिवाइजर का चिन्ह है। ठीक है ना, डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब लिखो तो सुनो, हल लिखते हैं इसका। दिया है जेड क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखो, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तथा जेड में परिभाषित, जेड में संबंध आर, संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, ऐसे जैसे किताब में दिया है, आर बराबर क्या, ए कामा बी सच दैट 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, ऐसे लिख लिए, उसकी मीनिंग लिख दिए, 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी को 2 से भाग देते 0 आए। ए और बी तो प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं, जबकि कोई 2 एलिमेंट के काम कर रहे हैं। यहाँ ये कोई संख्या है थोड़ी, ये माना गया है, ए और बी कोई 2 पूर्णांक हैं, तो वे ए और बी का क्रमित युग्म आर का मेंबर होगा यदि उनका अंतर 2 से विभाजित होता होगा, 2 से विभाजित होगा। अब ए और बी के स्थान पे पूर्णांक लेना, सुनो, ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर, तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध है आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो संबंध आर को, संबंध आर को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि नंबर फर्स्ट आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखो सुन लो अच्छे से बात, फिर लिखते हैं स्वतुल्य के बारे में। यदि 2 में 2 का घटा दें 0 आएगा, और 0 में 2 का भाग 2, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 0 से देखना हो तो 0 बार पढ़ोगे, 0 आया, घटाओगे तो 0 आया, तो रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, 2 इज डिवाइजर ऑफ 0 माइनस 0, यानी 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 माइनस 2, 2 इज डिवाइजर ऑफ 1 माइनस 1, 2 इज डिवाइजर ऑफ 3 माइनस 3, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4 माइनस 4, 2 इज डिवाइजर ऑफ 5 माइनस 5। इसका मतलब क्या है, 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस ए क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या होगा जब 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस ए, तो क्या हुआ, ए और कामा ए बिलोंग इन आर, यहाँ 2 और कामा 2 बिलोंग इन आर, 1 कामा 1 बिलोंग इन आर, 3 कामा 3 बिलोंग इन आर। ठीक है, 4 कामा 4 बिलोंग इन आर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कामा 2 बिलोंग इन आर की मीनिंग क्या होती है, 2 और 2 के बीच में आर संबंध है, 3 और 3 के बीच में आर संबंध है, 4 और 4 के बीच में आर संबंध है,
5 और 5 के बीच में R संबंध है। तो किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से उसी संबंध से संबंधित हो तो उस संबंध को क्या कहते हैं? तो सतुल्य संबंध की कंडीशन फॉलो हो तो रही है। कोई संख्या लो दुनिया, कोई इंटीजर लो, बताओ आप मान लो 55 लेते हैं तो 55 से 55 घटाएंगे तो 0, 55 से 55 घटाएं तो 0 आएगा, 0 2 से कटता है, 0 2 से कटता है। इसका मतलब 55 और 55 के बीच में R संबंध है, 56 और 56 के बीच में R संबंध है, 85 और 85 के बीच में R संबंध है, क्योंकि 85 में 85 घटा करके 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, समझ में तो नहीं आया? हाँ, ठीक, चलो देखो। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग Z, 2 is divisor of A minus A implies A comma A belonging R, that is A और A के बीच में R संबंध है। अतः, ठीक है, अतः संबंध R फॉर ऑल ए बिलोंगिंग Z लिखा है क्या? अतः संबंध R सतुल्य संबंध है। लिखना इतने है, समझने के लिए यह बोलना पड़ता है इतना सा। जब उधर की बातों को समझते रहोगे ये वाली ना, तो ये जब आप पढ़ोगे तो उसका बोध भी होगा कि जो आप पढ़ रहे हो सही है, सेटिस्फाई भी हो। अब वैसे रखना पड़ेगा, हूबहू भूल भी जाएगा। तो देखो ये सतुल्य संबंध है। अब दूसरा आता है सम्मिश्र संबंध। हाँ, दोनों रहता है यहाँ पे। सुनो, न सब कुछ समझने वाली रहती, न सब कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ 5% याद करने वाली रहती है, 95% समझने वाली, 5% याद करने वाली। अब सूत्र याद नहीं है तो आप 95% आपसे कहाँ बनेगा भाग। सुनो, अब दूसरा क्या लिखोगे? सम्मित संबंध दिखाओगे। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या दिखाओगे? 2 एलिमेंट लेना पड़ता है ना, तो लिखो फॉर ऑल ए, पहले क्या लिखो? माना ए अकामा बी बिलोंगिंग Z इस प्रकार है, किस प्रकार है कि A और B के बीच में R संबंध है, A और B के बीच में R संबंध है। तो हमारा मकसद क्या है? ये दिखाना कि B और A के बीच में भी R संबंध है। ठीक है, माना A और B Z के 2 अवयव इस प्रकार हैं कि A और B के बीच में R संबंध है। जब A और के बीच में R संबंध है, इसका मतलब क्या है कि A और B का अंतर करके 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, यही ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इम्प्लाइज 2 इज डिवाइजर ऑफ A माइनस B। इसका मतलब A माइनस B में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, इसलिए 2 भाजक हो जाएगा A माइनस B का। क्या होगा? 2 भाजक होगा A माइनस B का। तो जब 2 भाजक है A माइनस B का, तो A माइनस B क्या होगा? 2 का गुणज संख्या होगी। A माइनस B क्या होगी? 2 की गुणज संख्या, 2 का पहाड़ा होगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, इनमें से कोई संख्या होगी। इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज A माइनस B इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल नंबर है 2m, जहाँ m बिलोंगिंग Z। कहने का मतलब जब A माइनस B 2 से विभाजित है तो A माइनस B का मान क्या होगा? 2 की गुणज संख्या होगी। क्या होगी? 2 की गुणज संख्या। तो 2 की गुणज संख्या किस टाइप की होगी? 2 गुणे कोई पूर्णांक, जैसे 84 2 की गुणज संख्या है कि नहीं है? तो 84 को लिख सकते हैं ना 2 गुणे 42। 50 क्या है? 2 की गुणज संख्या, तो 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 25। 28 2 की गुणज संख्या है, तो 28 को लिख सकते हैं 2 गुणे 14। तो जो 2 की गुणज संख्या होती है 2 गुणे कुछ इंटीजर लिख सकते हैं, 2 गुणे कुछ इंटीजर लिख सकते हैं। तो जब 2 की गुणज संख्या है A माइनस B, तो निश्चित रूप से किस टाइप की होगी? किस टाइप की होगी? 2 गुणे कोई पूर्णांक, 2 गुणे कोई पूर्णांक है। जब 2 गुणे कोई पूर्णांक होगी, इसमें क्या कर दोगे? माइनस का गुणा कर दो, या कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो क्या आया? B माइनस A बराबर 2m।
इससे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जब माइनस कॉमन लिए तो बी माइनस ए हुआ, तब माइनस के दोनों पक्षों में गुणा, तब बी माइनस ए बराबर क्या होगा, -2m। नहीं समझ में आई बात हैं? 2m समझ में नहीं आया। वो यदि a माइनस बी का भाजक 2 है तो इसका मतलब है a माइनस बी 2 की गुणज संख्या होगी। a माइनस बी 2 की गुणज संख्या होगी, गुणज संख्या होगी। तो 2 की गुणज संख्या किस टाइप की होती है, 2 गुणे कोई पूर्णांक, तो 2 गुणे कोई पूर्णांक लिख दिए, 2 गुणे यम, पूर्णांक का नाम अपने इच्छा से लिए हैं यम, जहाँ यम बिलोंगिंग जेड, जेड यानी पूर्णांक, ठीक है। तो जब यहाँ पे इससे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख दिया गया। अब इस माइनस को हटाएंगे, हटाने के लिए माइनस का गुणा कर दिए, तो माइनस का गुणा जब कर दिए तो क्या हुआ, ये इसी को लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ ये -2m को लिख सकते हैं 2 गुणे -m लिख सकते हैं। तो ये 2 गुणे कोई पूर्णांक, तो यहाँ भी तो 2 गुणे कोई पूर्णांक है, यम भी तो पूर्णांक है, यम पूर्णांक है तो -m पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 का गुणा संख्या, तो ये भी तो 2 का गुणा संख्या है, इसका मतलब b माइनस ए भी 2 का गुणा संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा 2 भाजक हुआ b माइनस ए का भी, 2 भाजक हुआ b माइनस ए का। और जब 2 भाजक हुआ b माइनस ए का तो क्या लिख देंगे, BRA, क्या लिख देंगे, BRA एम्प्लाइज, BRA। तो ए आर बी लेकर चले तो दिखा दिए BRA, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में यदि आर संबंध है तो बी और ए के बीच में भी आर संबंध है, जहाँ ए और बी क्या है, इंटीजर। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग जेड, अतः संबंध आर सम्मित संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है, अतः संबंध आर सम्मित संबंध भी है, लिख ले। अब संक्रमक संबंध देखते हैं। हाँ, समुच्चय जेड के 2 अवयव ए और बी इस प्रकार लिए कि मानकर चलते हैं कि ए और बी के बीच में आर संबंध है, तो आर को सम्मित संबंध सिद्ध करने के लिए आपका मकसद क्या होना चाहिए, BRA दिखाना, BRA दिखाना। तो जब ए और बी के बीच में आर संबंध है तो निश्चित रूप से a माइनस बी में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो जब a माइनस बी में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 भाजक है a माइनस बी का, 2 भाजक है a माइनस बी का। तो 2 भाजक है a माइनस बी का संकेत में लिखने की ये परंपरा, 2 भाजक है a माइनस बी का संकेत में लिखने की ये परंपरा है, 2 डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, 2 भाजक है a माइनस बी का। तो जब 2 भाजक है a माइनस बी का, तो किसी 2 भाजक है a माइनस बी का, तो a माइनस बी 2 की गुणज संख्या होगी। 3 भाजक है a माइनस बी का, तो 3 a माइनस बी 3 की गुणज संख्या होगी। 4 भाजक है a माइनस बी का, तो a माइनस बी 4 की गुणज संख्या होगी, ठीक है। 5 भाजक है a माइनस बी का, तो a माइनस बी 5 की गुणज संख्या होगी। तो यहाँ पे यदि मान लो यहाँ पे 3 इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ लिखे होते हम a माइनस बी बराबर 3m। 4 इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी होता तो a माइनस बी बराबर 4m लिखे होते, ठीक है। जैसे मान लो 2 भाजक है, किस संख्या का 2 भाजक होगा, 2 की गुणज संख्या का। और 2 की गुणज संख्या कौन है, 2 का पहाड़ा, जिसको लिखा जा सकेगा 2 गुणे कोई इंटीजर, 2 गुणे कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। 2 की गुणज संख्या कैसी होती है, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, अब 2 गुणे 5, 2 गुणे 6। अब ये पूरी ज़िंदगी लिखो 50 जन्म तक, तब भी पूरा नहीं हो पाएगी। तो यहीं कहीं रास्ते में मिला होगा 2 गुणे यम भी, यम कोई पूर्णांक है, यम है, हाँ यम यम कुछ भी ले सकते हो, वो बता दो कि यम है क्या, यम पूर्णांक है। 2 आर ले सकते हो,
अब सब में अलग अलग लिखा हो, किसी गाइड किताब में तो कहे आर लिखा, किसी में यम, तो कहते आप यम वाला बता दी, तो उसमें आर लिखा है, ठीक है, वहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, तो दो गुणे, दो की गुणा संख्या, दो गुणे कोई पूर्णांक है। अब वो पूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, एन ले सकते हो, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हो, ठीक है। तो दो यम लिख दिए, ठीक है, समझ में नहीं आया, ये आ गया। तो ए माइनस बी बराबर 2m, ठीक है। तो जब ए माइनस बी बराबर 2m, तो माइनस कॉमन ले लिए इधर, तो माइनस कॉमन लेते बी माइनस ए हो गया बराबर 2m। अब यदि हम ये दिखा दें कि दो भाजक है किसका, बी माइनस ए का, तभी ना लिख पाएंगे कि बी और ए के बीच में आर संबंध है। इस पर्पज से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे और, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिए, तो बी माइनस ए हुआ बराबर 2m, माइनस का गुणा कर दिए, तो माइनस का गुणा करेंगे तो बी माइनस ए बराबर -2m। -2m को लिख सकते हैं 2 गुणे -m, क्योंकि m पूर्णांक है तो -m भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब यह 2 गुणे -m लिख दिए, तो ये भी कहलाएगी 2 की गुणज संख्या। जब ये कहलाएगी 2 की गुणज संख्या, तो इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए में भी 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और जब b माइनस ए में भी 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब b माइनस ए 2 से विभाजित है, और जब b माइनस ए 2 से विभाजित है तो इस शब्द को लिखने की ये परंपरा है, 2 डिवाइजर ऑफ b माइनस ए। और 2 डिवाइजर ऑफ b माइनस ए, तो b और a के बीच में भी आर संबंध, b और a के बीच में भी आर संबंध। तो a और b के बीच में आर संबंध लेकर चले थे, तो दिखा दिए क्या, b और a के बीच में भी आर संबंध है। इसका मतलब संबंध आर किस प्रकार का है, सम्मित संबंध है। जो संबंध सम्मित होता है तो क्या होता है, उस समुच्चय के 2 अवयव लें तो उनके बीच में जो संबंध होता है तो उल्टे क्रम में लिख दें, तब भी वही संबंध कायम रहे। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सम्मित संबंध, ठीक है। तो ये हो गया ना, अतः संबंध आर सम्मित संबंध। हाँ, दोस्त का संबंध क्या हुआ, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। और हस्बैंड वाइफ संबंध क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं है। ए बी का हस्बैंड है तो बी ए की वाइफ है, तो सम्मित संबंध नहीं है। मतलब संबंध होगा कोई ना, कोई संबंध नहीं है, तो स्वतुल्य है ना। आगे है क्वेश्चन, ये वाइफ वाला संबंध है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, बताएंगे आगे। चलो देखो अगला, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, सुनो, संक्रमक संबंध क्या है, माना, सुनो अब लिखो, क्या लिखोगे, माना ए बी और सी बिलोंग इन क्या, जेड। इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है, ए बी सी जेड के 3 अवयव इस प्रकार हैं कि ए और बी के बीच में आर संबंध है और बी और सी के बीच में आर संबंध है, ये मानकर चलते हैं। ए और बी के बीच में आर संबंध है और बी और सी के बीच में आर संबंध है। तो आर संबंध को संक्रमक दिखाने का तरीका क्या है, ये दिखा दो कि ए और सी के बीच में भी आर संबंध, इतना लेकर चलो और दिखा दो कि ए और सी के बीच में भी आर संबंध है, तब आर संबंध क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध, ठीक है। तो मानकर क्या चले हैं कि ए बी सी जेड के 3 अवयव इस प्रकार हैं कि ए और बी के बीच में आर संबंध है और बी और सी के बीच में आर संबंध है, इस बात का पता है आपको। इसकी मदद लेकर के ये दिखाओ कि ए और सी के बीच में भी आर संबंध है। यदि ये दिखाने में कामयाब हुए तो क्या होगा, संबंध आर कहलाएगा क्या, संक्रमक संबंध है। तो लिखो, जब ए आर बी एंड बी आर सी तो इम्प्लाइज दो इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी एंड दो इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी। सहमत हो? यदि ए और बी के बीच में आर संबंध है तो 2 भाजक होगा ए माइनस बी का और 2 भाजक होगा बी माइनस सी का, ठीक है। अब जब 2 भाजक है ए माइनस बी का तो निश्चित रूप से ए माइनस बी की वैल्यू
2m होगी एंड b माइनस c की वैल्यू 2n होगी, जहाँ m और n पूर्णांक हैं, जहाँ m कामा n बिलोंगिंग z। ठीक है, अब देखो तो जब a माइनस बी भी 2m है, सम पूर्णांक होगा, b माइनस c भी सम पूर्णांक होगा, दो का विभाजक दो से विभाज्य संख्या है। जब a माइनस बी 2 से विभाज्य संख्या है, b माइनस c 2 से विभाज्य संख्या है, तो 2 से विभाज्य संख्या दो कोई दुनिया की ले लो, एक 84 ले लिए और एक ले लिए 56, दोनों को जोड़ोगे तो जो योगफल भी 2 से विभाज्य संख्या आएगी। दो सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है, तो 2 से विभाजित संख्याओं का योगफल 2 से विभाजित संख्या ही आएगा। 3 से विभाजित संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित संख्या ही आएगा। जैसे 3 से विभाजित संख्या 6 है और 3 से विभाजित संख्या 12 है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 18 आएगा। 18 3 से विभाजित नहीं है। 4 से विभाजित संख्या का योगफल 4 से विभाजित संख्या का योगफल 4 से विभाजित संख्या ही आएगा। तो 2 से विभाजित 2 संख्याएँ हैं, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, तो इन दोनों का योगफल भी 2 से विभाजित अवश्य होगा। ठीक है, तो इसका नाम यदि मान लो फर्स्ट रख दो, इसको नाम सेकंड रख दो, तो लिख दो 1 धन 2 से, 1 धन 2 से, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। ठीक है, अब b कट गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, तो m प्लस n, तो ये 2 का विभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 की गुणज संख्या है। तो a माइनस सी, a और c का अंतर 2 की गुणज संख्या आती है, इसका मतलब क्या है, 2 भाजक है a माइनस सी का भी, 2 भाजक है a माइनस सी का भी। और जब 2 भाजक है a माइनस सी का, इसका मतलब क्या हुआ, a और c के बीच में भी आर संबंध है, a और c के बीच में भी आर संबंध है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, a माइनस बी 2 की गुणज संख्या, b माइनस सी 2 की गुणज संख्या, तो 2 की गुणज 2 संख्या यदि 2 की गुणज है तो दोनों का योगफल भी 2 का गुणज आएगा। ठीक है, क्योंकि m और n पूर्णांक है, तो m प्लस n भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 की गुणज संख्या आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, a और c के बीच में आर संबंध है। इस प्रकार क्या मिला आपको, अतः संबंध आर, संबंध आर, यहाँ लिख लो फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग Z। अतः संबंध आर संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, तो चूंकि संबंध आर सत्तुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों प्रकार का है, चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक, संक्रामक तीनों प्रकार का है, तीनों प्रकार का है, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। चूँकि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक तीनों प्रकार का है, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लो ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। हाँ, लिख लेते ना, मिटाएं आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अगला लिखो, पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संबंध R निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। क्या R बराबर A, B such that 5 is divisor of A minus B, 5 is divisor of A minus B और A और B belonging Z। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है
कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो संबंध आर को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि संबंध आर नंबर फर्स्ट स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हाँ, ए कामा बी बिलोंगिंग जेड। जेड क्या है? ये 5 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। 5 इज, वहाँ 2 लिखे थे, यहाँ ए माइनस। यदि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है तो ए कामा बी आर का एलिमेंट है। अब उसी क्वेश्चन का स्पष्टीकरण करने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि वे तो बनने लगे आपसे। हाँ, वही है, 2 भर का अंतर क्या? 5 इज डिवाइजर है, वहाँ 2 था। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग जेड 5 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस ए में ए का भाग, ए में ए घटाओ तो शून्य आएगा। शून्य में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो शेष पर शून्य आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? ए माइनस ए का मतलब हुआ शून्य, और शून्य में 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा? शून्य में 5 का भाग दोगे तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो शून्य आएगा, रिमाइंडर 0 आया। तो 5 भाजक हुआ कि नहीं? 5 भाजक है ए माइनस बी का, वही लिखा गया। 5 भाजक है ए माइनस ए का, 5 भाजक है ए माइनस ए का। तो जब 5 माइनस भाजक है ए माइनस ए का तो क्या होगा? ए और ए के बीच में आर संबंध, ए और ए के बीच में आर संबंध। अतः संबंध आर स्वतुल्य है। सम्मित, दूसरा क्या दिखाएंगे? सम्मित संबंध दिखाएंगे। तो सम्मित संबंध के लिए क्या करेंगे? सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में माना ए और कामा बी बिलोंगिंग जेड इस प्रकार है। किस प्रकार है कि ए और बी के बीच में आर संबंध है। तब हमें दिखाना होगा कि बी और ए के बीच में आर संबंध होगा, है ना? तब हमें दिखाना होगा बी आर ए। तो जब ए आर बी तो इम्प्लाइज 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो जब 2 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, हाँ 5 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी 5 की गुणा संख्या होगी, 5m। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए बराबर 5m। ठीक है, इसी को ऊपर क्या ले सकते हैं हम? देखो, तो माइनस का गुणा, माइनस कॉमन बी माइनस ए बराबर क्या हुआ? 5m। तो माइनस का गुणा कर दिए तो बी माइनस ए बराबर -5m। तो बी माइनस ए बराबर लिख दोगे 5 गुणे -m। तो इसका मतलब क्या है? बी माइनस ए भी 5 की गुणज संख्या है, बी माइनस ए भी 5 की गुणज संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? 5 इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? बी और ए के बीच में भी आर संबंध है। इस प्रकार फॉर ऑल ए और बी बिलोंगिंग जेड के लिए
फॉर इस प्रकार फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग जेड के लिए ए आर बी लेकर चलते हैं तो हम दिखा देते हैं बी आर ए आर बी लेकर जब हम चलते हैं तो दिखा देते हैं बी आर ए। इसका अर्थ ये हुआ कि आर संबंध, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर क्या है? सम्मित संबंध है, संबंध है। ठीक है, अब क्या दिखाओगे? तीसरा संक्रमक संक्रमक। आर सतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। तो संक्रमक है, आर संक्रमक है। माना ए बी और सी बिलोंग इन जेड इस प्रकार है। किस प्रकार है कि ए और बी के बीच में आर संबंध है और बी और सी के बीच में आर संबंध है। ए बी सी जेड के तीन अवयव इस प्रकार हैं। कैसे अवयव हैं कि ए और बी के बीच में आर संबंध है और बी और सी के बीच में आर संबंध है। तब हमें दिखाना होगा कि ए और सी के बीच में भी आर संबंध है। तो जब तो यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज 5 इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी एंड 5 इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी। अब क्या लिख देंगे इसी को? ए माइनस बी बराबर 5m एंड बी माइनस सी बराबर 5n। ऐसे ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ो। दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा? 1 धन 2 से ये आएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5m धन 5n। बी भी कट गया तो ए माइनस सी बराबर 5 कॉमन m प्लस n। ठीक है, तो ए माइनस सी 5 की गुणज संख्या, 5 की गुणज संख्या। इसका मतलब 5 डिवाइजर ऑफ ए माइनस सी, इसका मतलब ए आर सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन जेड, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन जेड। अतः संबंध आर क्या है? अतः संबंध आर अतः संबंध आर क्या है? अतः संबंध आर संक्रमक संबंध भी है। ठीक है, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध भी है। चूँकि संबंध आर तीनों प्रकार का है इसलिए आर क्या हुआ? तुल्यता संबंध। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। लिख लेना, चूँकि संबंध आर सतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों प्रकार का है इसलिए क्या है? ये तुल्यता संबंध। ठीक है, कल एक क्वेश्चन जो बताए थे और ये 3 बताए थे, 3 में तो 2 एक ही जैसे हैं, तो 2 आज के, कल 1, 3 क्वेश्चन तो देंगे। तीनों क्वेश्चन पहले यही रहेंगे। पहले हाँ, तो 30 नंबर का तो आपको क्वेश्चन है, 30 नंबर का तो क्वेश्चन आपको पहले से पता है।